एक दिन पहले ही नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने खूब तालियां बटोरी, महफिल लूटने की खूब कोशिश की। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देने के लिए आए, तो सारी तालियां, सारा शोर, सारे सवाल सब बिल्कुल शून्य हो गए। पीएम मोदी मोदी क्यों हैं, वो उन्होंने अपने इस विशिष्ट अंदाज से बताया। उन्होंने क्या कहा, उस पे सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु था इस बार, कभी वो भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई की बात करते रहे, ना डरने की बात करते रहे, गरीबों को उनका हक दिलाने की बात करते रहे, राष्ट्रवाद पर वो हमेशा मुकर रहे। लेकिन इस बार जो उनकी चेतावनी थी वो थी कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम पर। ये कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम क्या है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ व्याख्यायित किया बल्कि उस पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी, उस पर चर्चा करें। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा का जवाब देने के लिए खड़े हुए, तो वैसे ही विपक्ष की तरफ से हंगामा शुरू हो गया। मणिपुर नीट, इस पर लगातार स्लोगन चलते रहे और फप्तियां कसी जाती रही। लेकिन पीएम मोदी अविचलित, अडिग, अपने ही तरीके से, अपनी ही शैली में, जितना विपक्ष की तरफ से ज्यादा जोरदार शोर होता, इधर से उतनी जोरदार आवाज में, ठोस तथ्यों और तर्कों के साथ में उसका जवाब दिया जाता। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के नेताओं के बयानों में। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर सबसे पहले बात मैं करूंगा जो अपने भाषण के आखिरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, वो था इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम आखिर है क्या? कांग्रेस और इकोसिस्टम की बात उन्होंने पता नहीं ये शब्द कितनी बार, दर्जनों बार इस इकोसिस्टम का नाम लिया। और जब वो इकोसिस्टम की बात करते तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने लायक होते थे। दरअसल 99 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, विपक्ष को सीटें मिली हैं इस बार ज्यादा। उसको जिस तरीके से जीत की तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार की तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, उससे ज्यादा क्या हुआ कि हर मुद्दे पर जिस तरीके से, खासतौर से जो विकसित भारत या जो देश के डेवलपमेंट या देश की सुरक्षा से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उस पे देश की जो समरसता है, देश की एकता है, उस पर जिस तरीके से तमाम चीजें चल रही हैं, और उस पर विदेशी फंडिंग की बातें बहुत सारी चलती रही हैं, उस इकोसिस्टम की तरफ खुलकर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला और कहा कि उनको उनकी शैली में ही जवाब दिया जाएगा। क्या कहा इकोसिस्टम पर, पहले जरा ये सुन लीजिए। कांग्रेस की मदद से ये इकोसिस्टम 70 साल तक फला फूला है। मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। यह देश विरोधी साजिशों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। तो सुना आपने, लेकिन अब जरा प्रधानमंत्री ने किस तरीके से पूरी मौज ली राहुल गांधी की, वो भी सुनिए। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है, देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं। उन्होंने बालक बुद्धि बता डाला। शोले फिल्म में जो है मौसी वाला जो प्रकरण है, पूरा जय और मौसी के बीच में जो संवाद है, उसको एक अलग किस्म से पेश किया, वो भी जरा सुन लीजिए। कांग्रेस के नेताओं के बयानों में ये बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है।
सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। लेकिन साथ ही बालक बुद्धि के जरिए ये भी उन्होंने संदेश दिया कि ये बालक बुद्धि सिर्फ इसको बालक कहकर छोड़ देना ठीक नहीं है, ये दरअसल बहुत खतरनाक साजिश है। और बार बार उस साजिश की तरफ उन्होंने इशारा किया और देशवासियों का भी ध्यान आकृष्ट किया, चेयर का भी ध्यान आकृष्ट किया। वो अलग बात है, शोरगुल होता जा रहा था, कभी उसकी तीव्रता बढ़ती थी, घटती थी, लेकिन मोदी अपनी गति से चलते रहे, बीच बीच में हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बात करते रहे, लेकिन उन्होंने हर मुद्दे पर बहुत संजीदगी से नहीं बल्कि बहुत आक्रामक तरीके से जवाब दिया। और खास तौर से राहुल गांधी को तो उन्होंने, जैसा मैंने आपको कहा, बालक बुद्धि कहने के साथ साथ उन्होंने 99 का फेर भी बताया और ये भी बताया कि कैसे जो है 99 सीटें, 99 नंबर, एक अलग तरीके की उन्होंने तुलना की। और बाद में उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि पता चला कि ये तो 543 में से 99 है, और उसको जीता हुआ घोषित कर दिया। और राहुल गांधी ने जो भी आरोप लगाए थे, जो भी बातें की थी, उस पर भी उन्होंने सख्त टिप्पणियां की, चुटकी ली, और कुल मिला के राहुल गांधी जितना कल बोले थे उनको सूद समेत उनको वापस भी कर दिया। एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। खास बात एक और थी, उन्होंने कांग्रेस को एक परजीवी पार्टी भी बता दिया और दिलचस्प आंकड़े दिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक चुनौती यह भी थी कि कैसे वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी को और देश में जिन लोगों ने उनको वोट किया है उनको ये बताएं कि दरअसल मैंडेट ऐसा नहीं कि उनको नहीं मिला है। इसको तो उन्होंने स्थापित किया ही किया और ये बताया कि कैसे कांग्रेस को जो ज़्यादा सीटें मिली हैं 99 में से, वो ज़्यादातर सीटें ऐसे प्रदेशों में मिली हैं जहां पर कांग्रेस का कुछ नहीं था और उनका स्ट्राइक रेट 50% के करीब चला गया। जैसे उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश ले लीजिए, वहां पर उन्होंने 6 सीटें जीत ली, जबकि पिछली बार सिर्फ 1 सीट थी। और वहां पर गठबंधन के जरिए वो यहाँ पर आए और ये भी साथ में उन्होंने बताया, गठबंधन के उनके सहयोगियों को भी एक तरीके से चेता दिया कि भैया ये परजीवी पार्टी है, जिस पार्टी के साथ रहते हैं उसको खा जाते हैं, मतलब उसको खत्म कर देते हैं और खुद उसकी ऊपर फलते फूलते हैं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस के ऊपर भी कोई रियायत नहीं बरती और बार बार उन्होंने जिस तरीके से ये जो शोर मच रहा था उस पर आखिरी में उन्होंने कहा कि 2014 हो चाहे 2019 हो, हर बार उनका ऐसे ही इस्तकबाल हुआ और अब तो आनंद आने लग गया है। और अपने गले की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब तो ये इतना मजबूत हो गया है कि हम हर तरीके से जवाब देने में सक्षम है। और ये भी बताया कि कैसे सत्य पराजित नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि चूंकि हम सत्य हैं तो सत्य किस तरीके से, सत्य की आवाज़ दब नहीं सकती। और जो लगातार संविधान की बात की जा रही थी, पूरे चुनाव में जो नैरेटिव था उसमें उन्होंने खास तौर से दलितों के बीच में ये मैसेज ज़्यादा देने की कोशिश की कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने किसकी वजह से कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, कैसे उनका ह्यूमिलिएशन हुआ था, कैसे उनको बार बार अपमानित किया जा रहा था। इसी तरीके से बाबू जगजीवन राम, उनको कैसे इंदिरा गांधी ने मजबूर कर दिया था, पहले पंडित नेहरू ने और फिर पंडित नेहरू ने अंबेडकर को किया और जगजीवन राम को इंदिरा गांधी उनकी पुत्री ने किया। इस तरीके से भी
ये दर्शाने और बताने की कोशिश की गई। और इस कड़ी में सीताराम केसरी, उनका भी जिक्र अपने आप ही आ जाता है। कैसे सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए सीताराम केसरी को पार्टी के बाहर फेंका गया था। और इमरजेंसी को याद दिलाते हुए उन्होंने ये भी बताया कि संविधान पर आखिर किसने झूठ बोला और संविधान पर किस तरीके से कुठाराघात लगातार कांग्रेस करती रही है। तो ये लगातार नरेंद्र मोदी के जो तेवर थे उससे स्पष्ट हो गया कि 5 साल में ये टकराव खूब होगा। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर सदन चलना है तो जो ये हो रहा है शायद ऐसे नहीं होगा। और ये बात चेयर से भी कही गई। और ओम बिरला लगातार राहुल गांधी को ये भी कहते देखे गए कि आप कैसे नेता विपक्ष हैं कि आप सदन में लोगों को वेल में जाने के लिए कह रहे हैं। अपने सदस्यगणों, नेता प्रतिपक्ष मानने से मेरे सबको मौका दिया। आपने 90 मिनट बोला, ये संसद में तरीका ठीक नहीं है। मैं आग्रह करूंगा, आप इस तरीके से संसद की मर्यादाओं को बनाए उचित नहीं है। आप जाइए बेल में से, बैठिए। ये किस तरीके का आचरण, किस तरीके की मर्यादा है। तो कुल मिलाकर ये तो ठीक है, पहला सत्र था, शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा थी। लेकिन आने वाले 5 सालों में सदन इस तरीके से भी नहीं चलेगा, ये भी स्पष्ट कर दिया गया है। खैर, आखिर में बस अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की कुछ हाइलाइट्स देखी जाए तो उसमें जो उन्होंने बालक बुद्धि, शोले फिल्म और जिस तरीके से उन्होंने साइकिल, चींटी, कुछ जो तमाम विशेषण, जो तमाम तमगे जो दिए, उसमें उन्होंने खूब थिएट्रिक्स भी किए, खूब मजाक भी उड़ाया। लेकिन कुछ गंभीर विषय थे, उन पर भी बात की। हिंदुत्व के मुद्दे पर बहुत ही आक्रामक तरीके से बात की, खासतौर से हिंसक हिंदू वाले मामले पर। इसके लिए आप बुलंदबाहर टीवी पे एक दूसरा वीडियो जरूर कल देखिएगा। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो राहुल गांधी ने चर्चा शुरू की थी उसका इससे माकूल जवाब हो नहीं सकता था। राहुल गांधी ने भी काफ़ी मेहनत के साथ, काफ़ी तैयारी के साथ में चर्चा की थी और काफ़ी सुर्खियां भी बटोरी थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर में बता दिया, उनको एक तरीके से बालक बुद्धि है, ये साबित करते हुए वो सदन से बेस थपथपाते हुए निकल गए। नमस्कार, मैं राजकिशोर, बुलंदबाहर टीवी, ताकत आपकी।